अक्सर लोग पूछते हैं कि पितर क्या हैं और क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, उसके लिए कुछ रिगार्ड देना चाहिए कि नहीं देना। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जीवन का कि हमारे पूर्वज ही पितर कहते, जो समाप्त हो गए, जिनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, उसे हम पितर कहते हैं। अब ये सवाल है कि क्या उन्हें हम सम्मान दें कि नहीं दें। आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने दूसरे लोगों की थ्योरी पढ़ी होगी, जीवन का विकास कैसे हुआ, लेकिन हम लोगों का विकास कैसे हुआ। हम लोगों का विकास हमारे पहले दादा, उनके पहले वाले दादा, उनके ऐसे करके, तो ये हमारी एक श्रृंखला है। अब वही हमारे पूर्वज जो हमसे पहले पैदा हुए, जा माने जन्म लेना, पूर्व माने पहले, तो जो पूर्वज हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले जन्म लिया था। अब वो भले वो धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा है। कहते नहीं, विज्ञान का भी सिद्धांत है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो आत्मा भी एक ऊर्जा है और वो कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है। और जो आत्माएं हमसे पहले हमारी वंश परंपरा में आई हैं अथवा नहीं भी है, जैसे भीष्म, कोई जरूरी नहीं हमारी वंश परंपरा में हो। और जब हम तर्पण करते तो ऐसे लोगों का भी तर्पण करते हैं जिनके कोई बच्चा नहीं हो, भले हमारी वंश परंपरा में हो या ना हो, माने हमसे पहले वो किसी भी जाति कुल धर्म का हो गया हो, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। ऐसे हमसे जो बड़े हैं, अपूर्व हमसे पहले जिन्होंने जन्म लिया, उन्हें अग्रज कह लीजिए, जो चले गए पूर्वज। अब हमसे पहले जो भी इस धरती पर जन्मे, उनको रिगार्ड करना हमारे धर्म, अर्थात जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए। अब बड़े में जो ज्ञान मिलते हैं उनका भी सम्मान करना हमारा धर्म। तो ऐसे लोगों के सम्मान से कहते नहीं कि हमारी कुल, यश, परंपरा, संतति सब बहुत सुखी रहते हैं, अच्छी रहती है, इसमें कोई गलत नहीं। अर्थात जो जिंदा है उनका तो बहुत अत्यधिक सम्मान होना ही चाहिए, जो हमसे बड़े हैं। और जो हमसे बड़े थे लेकिन इस धरती पर नहीं है, उनका भी सम्मान हमारे लिए होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। और सवाल इस बात है, क्या हम जो अर्पित करते हैं उसे पूर्वजों को प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो आपने कबीरदास जी का उदाहरण सुना होगा कि वो गए और गंगा जी में कुछ ऐसा करने लगे, तो लोगों को लगा कि ऐसा नहीं होता है। ध्यान रहो, बहुत सारी चीजें हम अंधविश्वास में ले सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का सम्मान करने से हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत बड़ी आस्तिकता उत्पन्न होती है। और जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसका सम्मान करेंगे। सवाल इस बात का है कि जब जिसको अपने से बड़ों का और अपने पहले से जो इस धरती पर नहीं, उनका भी सम्मान की भावना नहीं है, तो फिर वह आदमी समाज के लिए, देश के लिए क्या करे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें। और उनके लिए अगर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृत अंग भी है और हमें वास्तव में करना भी चाहिए। तो चाहे किसी भी कुल जात में हम जन्म लिए हों, लेकिन जहाँ भी जन्म लिए हैं, तो जो हमसे पहले हो गए वो हमारे पूर्वज हैं और उनका सम्मान करना हमारे प्रकार से नैतिकता है। जो हमारे शिष्य हैं, छात्र हैं, वो भी एक परंपरा के रूप में अपने गुरुजनों का अवश्य बहुत ही विनम्रता के साथ देखिए कह रहे हैं, उनका सम्मान करें। और जो आपके पहले आपके वंश कुल परंपरा में हो गए, जो ऋषि परंपरा के लोग हैं, उनका सम्मान करना हमारे जीवन का बहुत प्रमुख उद्देश्य है। और उनका सम्मान करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, 4 चीजें बढ़ती, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता और बल बढ़ता है। ये सारी चीजें हमारे वह वृद्ध लोगों के सम्मान से प्राप्त होती हैं। उसी तरह से हमारे पूर्वजों के सम्मान से भी हमारी वंश कुल परंपरा बढ़ती है। और कहते पितरों का सम्मान पितृण होता है, अपने जैसा एक पुत्र पुत्री पैदा करें। तो एक वंश परंपरा बढ़ाना क्या होता है, पितृण को, उससे पितृण का उद्धार होता है। तो अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने पितरों का सम्मान करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुखी समृद्ध बनाएं, खुशियों से भरपूर बनाना बहुत जरूरी है।